Hello student, how are you? मैं अनुष्का and I welcome to you all in your YouTube channel. तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट किया है और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं किसको? मैट्रिसेस को। किस चैप्टर को अब हम स्टार्ट करने वाले हैं? मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स आपका बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसमें हम स्टार्टिंग में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि मैट्रिक्स आपका होता क्या है। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं क्या होते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हम उसको समझेंगे, उसके बाद जानेंगे कि मैट्रिक्स हमारा क्या होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर हम चार इक्वेशंस को ले लें, मानते हैं 2x इज इक्वल्स प्लस z इज इक्वल्स टू 4, 5x प्लस 9y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 9, 8x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 3, 3x प्लस 2 प्लस 7y प्लस 9z इज इक्वल्स टू 2। हम मानते हैं कि हमारे पास ये चार इक्वेशन गिवन है और इन चारों इक्वेशन में जो हमारा एक्स वाई जेड है, क्या है? एक्स वाई जेड, ये अननोन है। और अगर हम इसके कोफिशिएंट क्या होंगे? 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा। अगर पूरे में देखें तो अगर इसके कोफिशिएंट को एक रेक्टेंगुलर एरे में रखें तो हमें क्या तो वो हमारे एक इक्वेशन को फॉर्म करना चाहिए। जैसे मैं इधर एक रेक्टेंगुलर एरे बना लूं, इसके अंदर हमें क्या रखना होगा? इसके अंदर हमें इसके एलिमेंट्स को ऐसे रखना होगा, इसके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को इस तरीके से रखना होगा जिससे वो इक्वेशन को फॉर्म कर सके। तो कैसे करेंगे? 2 है, 3 है, 1 है, इधर आ गया 2, 3, 1। फिर सेकंड वाले में हमारा क्या है? 5 है, 9 है एंड 3 है, 5, 9 एंड 3। फिर थर्ड वाले में 8, 2, 5, 8, 2 एंड 5। और लास्ट वाले में 3 है, 7 है एंड 9 है, 3, 7, 9। तो हमने क्या किया? हमारे पास एक्स वाई जेड कुछ अननोन गिवन था, तो हमने उसके कोफिशिएंट को एक रेक्टेंगुलर एरे या फिर स्क्वायर एरे आप बोल सकते हैं। रेक्टेंगुलर, ये स्क्वायर तो नहीं है लेकिन रेक्टेंगुलर एरे में हमने इसको रखा। तो इसके कोफिशिएंट को इस तरीके से रखा कि अगर हम बनाना चाहें इस इक्वेशन को तो वो फॉर्म हो सके। तो इसी को अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ में आगे लेके जाएंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे? मैट्रिसेस सेम इसी टाइप का होता है। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट करिए। तो अब हम लिखेंगे कि मैट्रिक्स की जो है डेफिनेशन क्या होती है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन को अब हम लिखने वाले हैं। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन मैं लिखूंगी, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि मैट्रिक्स हमारा क्या होता है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो जाएगी द सेट ऑफ एम एन क्या है? एम एन नंबर्स हैं। कैसे? ये रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी, रियल एंड कॉम्प्लेक्स numbers हैं which are arranged in rectangular array. Rectangular array. Here M is row and N is column. So it is called what? M cross N matrix. M cross N matrix एंड इसे हम रीड कैसे करेंगे? इसे हम रीड करेंगे M by N से, M by N।
रीड करेंगे m बाई n से और लिखते हैं m क्रॉस n, राइट। ये इसको पढ़ना होगा तो हम पढ़ेंगे m बाई n मैट्रिक्स। तो इसमें बोला क्या गया कि हमारे पास सेट है किसका, mn नंबर्स का। mn क्या हो सकते हैं, हमारे जो नंबर्स होंगे वो रियल होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स होंगे। तो वो अरेंज्ड होंगे एक रेक्टेंगुलर एरे में। अगर हम मानते हैं हमारे पास ये रेक्टेंगुलर एरे है, तो ये जो नंबर्स होंगे m और n, ये इस रेक्टेंगुलर एरे में क्या होंगे, अरेंज्ड होंगे। किस तरीके से, यहाँ पे m जो होगा हमारा वो रो होगा। m रो होगा मतलब अगर हम मानते हैं a है, a इसका एलिमेंट है, a हमने मान लिया a1, फिर a11 हो गया ये, फिर a12, a13, सॉरी ये होगा a21, a22, a31, a41 डॉट डॉट करके am1। क्या किया हमने, a11, a21, a31, a41 डॉट डॉट am1। और इसी तरीके से अगर आगे जाएं a21, a12 हो जाएगा इधर, a12, a13 डॉट डॉट a1n। इसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा a22, a23 डॉट डॉट a2n, राइट। n क्या है हमारा, n है हमारा कॉलम, और m क्या है हमारा, m है हमारा रो। ऐसे अगर इसमें जाएं a31 हो गया a32, a33 डॉट डॉट a3n, राइट। ऐसे a42, a43 डॉट डॉट a4n। इसी तरीके से अगर हम नीचे आए तो हमें क्या मिलेगा, हमें नीचे मिलेगा यहाँ पे am2, am1 था हमारा, am2, am3 डॉट डॉट amn। तो ये हमारी मैट्रिक्स कैसी हो गई, m क्रॉस n या फिर m बाई n की मैट्रिक्स हो गई। तो मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स होता है ये सेट होता है किसका, mn का। mn क्या है, रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन होंगे, उसका एक सेट होगा जो कि अरेंज्ड होगा किसमें, एक रेक्टेंगुलर एरे में, अरेंज्ड होगा रेक्टेंगुलर एरे में। यहाँ पे m हमारा क्या शो करेगा, m शो करेगा रो को, और n हमारा क्या शो करेगा, n हमारा शो करेगा ये कॉलम को। तो हमने क्या किया, हमने कॉलम को किससे शो किया, n से, a11, a12, a13 डॉट डॉट a1n। और फिर नीचे आ गए तो a11, a12, a21, a31 डॉट डॉट am1। तो m हमारा किसको शो कर रहा है, m शो कर रहा है हमारा रो को, और n शो कर रहा है हमारा कॉलम को। तो इस तरीके की मैट्रिक्स को हम m क्रॉस n मैट्रिक्स या m बाई n मैट्रिक्स बोलते हैं। तो the number of row and column need not to be equal इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे रो के नंबर्स होंगे और जो कॉलम के नंबर होंगे, रो के नंबर मतलब क्या, हमारा m और n, कॉलम का नंबर n, तो जो m और n होंगे वो इक्वल होने जरूरी नहीं है, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। m की वैल्यू n की वैल्यू डिफर भी कर सकती है, सेम भी हो सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आपका मैट्रिक्स में m और n की वैल्यू जो हो वो सेम होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें डिफरेंट होगा तो भी चलेगा। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ कॉलम नीड नॉट टू बी इक्वल, मतलब इनका नंबर जो है वो इक्वल नहीं भी होगा फिर भी आपका काम चलेगा। तो फिर क्या हुआ, और ये इसके क्या बोले जाएंगे, जैसे इसमें हो गया a11, a12, a13, ये सारे के सारे क्या है इसके, ये सारे के सारे अगर हम इसको aij मान लें, aij मान लें, और aij की वैल्यू क्या कर रही है, डिफर कर रही है कि नहीं कर रही, 1 2 3 4 2n कुछ भी कहीं भी जा रही है। तो क्या हुआ, aij हमारा क्या शो करेगा, aij हमारा शो करेगा एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। हमारे मैट्रिक्स का क्या है, ये सब हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे, राइट, ये हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे।
जहाँ पे आई होगा हमारा नंबर ऑफ रो एंड जे होगा हमारा नंबर ऑफ कॉलम। बात आ गई थी समझ में? क्या हुआ? द सेट ऑफ mn नंबर, जिसमें हमारे रियल होंगे और फिर या फिर कॉम्प्लेक्स होंगे, जो अरेंज होंगे किसमें? रेक्टेंगुलर एरे में। यहाँ पे m हमारा रो होगा और n हमारा कॉलम होगा, तो उसे हम m बाई n की मैट्रिक्स या फिर m क्रॉस n की मैट्रिक्स को उसको हम बोलेंगे। तो और इसमें क्या होता है कि इसमें n और m की वैल्यू इक्वल नहीं भी होंगी फिर भी चलेगा। द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ कॉलम नीड नॉट टू बी इक्वल। इक्वल होना इसमें जरूरी नहीं होता है, नीड नॉट टू बी इक्वल। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये सारे के सारे इसके अंदर जितने भी दिख रहे हैं आपको A11, A122, AMN आपको जितने भी दिख रहे हैं, इन सबको हम क्या बोलेंगे? इन सबको हम बोलेंगे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, और इसको हम डिनोट करते हैं AIJ से। यहाँ पे I और J की वैल्यू आपकी चेंज होती रहेगी, तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स विच इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कई सारे टाइप्स हैं इसमें, हम सारे के सारे कवर करेंगे। तो पहला टाइप हमारा क्या है? पहला टाइप है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? स्क्वायर नाम से समझ में आ रहा है किसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो जाए। मतलब a matrix of m by n, या फिर m by n मैट्रिक्स, या फिर a matrix of m by n is said to be a square matrix. What? Square matrix। एक मैट्रिक्स हमारा कब होगा स्क्वायर मैट्रिक्स? when the number of row and the number of column are equal। हमारे क्या हो? नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, मतलब नंबर ऑफ रो हमारे क्या है? m, और नंबर ऑफ कॉलम क्या है हमारा? n। तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तब बोली जाएगी जब उसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम हमारे क्या हो जाए? इक्वल। मतलब m इज इक्वल्स टू n हो जाए। m इज इक्वल्स टू n हो गया तो हम समझेंगे कि वो मैट्रिक्स हमारी कैसी है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जैसे अगर हम इधर ले लें रेक्टेंगुलर में क्या होगा? रेक्टेंगुलर स्क्वायर आप समझते हैं, स्क्वायर में सारे के सारे जो साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं। तो और रेक्टेंगुलर में दो साइड्स इक्वल होंगी और दो डिफरेंट होंगी, मतलब आपस में दो इक्वल होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे ले लें A11, A12 डॉट डॉट AM A1n, फिर A21, A22 डॉट डॉट A31, यहाँ पे A31 AM1, फिर यहाँ पे A22 डॉट डॉट A2n, A32 डॉट डॉट A3n, यहाँ से करेंगे तो AMN। तो ये हमारा m क्रॉस n का मैट्रिक्स हुआ। m क्रॉस n का मैट्रिक्स ये हमारा हुआ। लेकिन अगर हम इसमें m और n की वैल्यू, अगर हम m को n मान ले या फिर n को m मान ले, m इज इक्वल टू n है हमारा, तो हमारी कैसी मैट्रिक्स बनेगी? तो हमारी मैट्रिक्स बनेगी, हम यहाँ पे बनाए A11, A12 डॉट डॉट A1m। अगर हम मानते हैं m इज इक्वल टू n है या n इज इक्वल टू m मान ले, कुछ भी मान ले, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो n की जगह पे हमें m रख देना। हमारा m क्रॉस n का तभी बनेगा, m क्रॉस m का बनेगा। फिर A21, A31 डॉट डॉट AM1, फिर A22 डॉट डॉट A2m, फिर A32 डॉट डॉट A3m। राइट, तो इधर जाएंगे हम तो हमारा क्या होगा? AMM। ये हमारा m क्रॉस m की मैट्रिक्स बन गई।
इसमें हमारे जो नंबर ऑफ रो हैं और नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर m। क्या है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमारा दोनों का दोनों क्या है, m ही है। यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स क्या हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स। और जो जितने भी ये हैं मतलब एलिमेंट्स हमारे A11 A12 सॉरी A22 A33 डॉट डॉट AMM, इसी में आएंगे AMN। तो जितने भी आएंगे इस तरीके से वो हमारे होंगे डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट। ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। और जो एलिमेंट्स, इस पे जो भी नंबर दोज नंबर्स which lies on diagonal element known as principal diagonal element, राइट। क्या कह जाएंगे हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो आप इसको एक बार नोट करिए। अब अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, ये है हमारी मैट्रिक्स। स्क्वायर मीन्स क्या, उसमें रो और कॉलम जो होंगे, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम वो इक्वल होने चाहिए। मैं मानती हूँ है 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 4 7 5 8 9 6 5 8 9 6। तो यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारा दिख रहा है कि जो नंबर ऑफ रो हैं, कितने हैं नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं नंबर ऑफ रो हमारे पास 4 हैं। तो यहाँ पे हमने 4 लिख लिया। अब नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ कॉलम भी 4 हैं। तो ये 4 क्रॉस 4। अब आपको इसमें दिख रहा है कि m क्रॉस n होता है हमारा, तो यहाँ पे आपका क्या है 4 क्रॉस 4 मीन्स हमारे पास क्या आ गया, m इज इक्वल्स टू n। 4 इज इक्वल्स टू 4 मीन्स m इज इक्वल्स टू n। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए, अब ये है हमारा A11, ये है हमारा A22, ये होगा हमारा A33 और ये होगा हमारा A44। तो ये A11 A22 A33 A44 क्या होते हैं, ये सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। और जितने भी नंबर डायगोनल एलिमेंट पे लाई करेंगे उन्हें हम प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ किसको बोलेंगे, मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल में क्या क्या आएगा, अगर हम देखें इसमें हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। इसमें हमारे एलिमेंट्स होंगे 2 होगा, 7 होगा, 4 होगा और 6 होगा। क्या है, 2 है, 7 है, 4 है, 6 है। डायगोनल एलिमेंट्स मीन्स क्या होगा, A11 A22 A33 A44। यहाँ पे भी देखिए m और n की वैल्यू इक्वल, m और n की वैल्यू 2 2, यहाँ पे भी 3 3 4 4। तो क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को शो करेंगे। क्यों, क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट पे लाई करेंगे। तो ये था हमारा क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आज की वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड ग्रुप में हमारे चैनल को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।